नमस्कार, जय हिंद। तो आज से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं बोर्ड के लिए। जो आज हम मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को, और मैथ पूर्णतः ख़त्म कर देंगे। और मैथ क्या पढ़ेंगे तो मैथ केसी सिन्हा जो होता है, राइटर है केसी सिन्हा, उनका स्टूडेंट फ्रेंड्स करके ऐसे कुछ मैथ है केसी सिन्हा, तो उसको हम पढ़ाएंगे। आज से एक अध्याय चालू करेंगे और धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला आप लोग को एकदम देखिए, मैथ हम स्टार्ट करने से पहले एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल। अध्याय की तो बातें छोड़िए अभी, लेकिन एक अध्याय के ही अंतर्गत, क्योंकि एक अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, अध्याय एक में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो पढ़वे करेंगे, लेकिन वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो बेसिक संख्या तो पढ़वे करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद है तो बेसिक से 2-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, तो वो पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब तो आप पहला टॉपिक कीजिए। पहला टॉपिक है अंक। अंक किसको कहते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे और आप लोग उसको रोक कर लीजिएगा। तो पहला है अंक। अंक किसको कहेंगे तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना, इस पूरे को हम अंक कहते हैं। पूरे को अंक कहते हैं। इस जीरो को अगर नेगलेक्ट हटा दीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना को हम अंक कहते हैं। और इतना से ही पूरा संख्या का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस अंक से ही, जिस प्रकार से ABCD पढ़ते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ठीक उसी प्रकार से ये होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या। संख्या क्या है, जिसको नंबर, संख्या नंबर। देखिए अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 1 और 0 अगर मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। 1 और 2 मिला दीजिएगा तो 12। तो अंकों का समूह हुआ कि नहीं हुआ, तो अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। इसी तरह बहुत सारा संख्या बनाया जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इसमें भी एक और चीज़ आप जान जाइए यहाँ पर, कि एक अंकों की अगर पूछे कोई, एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक अंकों की बड़ी संख्या 9, ठीक। अगर दो अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 और 0 मतलब 10। तो ये है आप लोग की एक अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या। एक अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता है, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना आप 9 दे दीजिएगा। जैसे कि यदि आप 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा कोई, तो 3 गो 9। यदि 3 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 दे के 2 गो 0, 3 अंक होना चाहिए उसमें, 1 दे दीजिए और जितना बचा उतना 0 दे दीजिए, काम खत्म। तो किसी भी का सम छोटी और बड़ी पूछे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, तो वैसी एक से लगातार, एक से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ठीक है। अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या। किसका, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, तो देखिए अगर प्राकृतिक संख्या में 0 आप रख दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या में यदि आप 0 रखते हैं तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है और प्राकृतिक संख्या को
बड़की एन से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, आगे है क्या, पूर्ण संख्या हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा और जान जाइए। सम संख्या, सम संख्या, वैसी संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश, ठीक है, तो ये हमारा सम संख्या हो गया। आगे विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर किसको कहेंगे? कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, उसको हम कहते हैं ओड नंबर, उसको हम कहते हैं ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसमें अगर आप 2 से भाग कीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, तो ये हो गया विषम संख्या। प्रश्न पूछता क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या आपका है 2। सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा है? तो 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है? 1। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है? तो 0। ठीक है, इतना क्लियर। आगे करते हैं बात, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे करते हैं पूर्णांक संख्या, इसको हटा दें। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सम विषम पढ़ लिए। अब आगे क्या है? तो देखिए, आगे है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसी संख्या इंटीजर्स नंबर, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? जैसे धनात्मक होना भी, माइनस भी होना चाहिए, ठीक है, और प्लस भी होना चाहिए। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसमें आप ये नहीं बतला सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है या फिर सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन है। आप ये चीज़ें नहीं बतला सकते हैं पूर्णांक संख्या में, क्योंकि पूर्णांक संख्या अनडिफाइंड तक इधर भी होगा और अनडिफाइंड तक उधर भी, अनंत तक उधर भी, अनंत तक इधर भी, तो नहीं बतला सकते हैं आप पूर्णांक संख्या। आगे अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या को छोड़कर, अब पूर्णांक संख्या तो हो गया। अब पूर्णांक संख्या में जो इधर जीरो के उधर होता है वह प्लस होता है और जीरो के इधर वाला माइनस होता है, ये पूर्णांक संख्या होता है। आगे बात करते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी संख्या का परवर्ती पूछे तो आपको क्या करना होगा? उस संख्या में 1 जोड़ देना होगा। परवर्ती आ गया मतलब कि बाद वाली संख्या। अब पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती, 9 में 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, आइए 10। तो अगर पूछेगा कि 9 का परवर्ती क्या होगा, तो 9 1 10, 9 1 10, और पूर्ववर्ती क्या होगा? 9 में से घटा दीजिए 8। तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती खत्म हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या हो गया, इंटीजर्स नंबर की ये हो गया। अब इसके बाद एक नोट करके लिख लीजिएगा। और नोट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होता है? 1 से, और पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 1 तो सम्मिलित हो जाएगा पूर्ण संख्या में, लेकिन क्या 0 सम्मिलित हो पाएगा प्राकृत संख्या में? नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इतना हो गया। आगे हम बात करते हैं स्टार करके। पूर्ण और पूर्णांक समझने के बाद में हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और
अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो पहले देखिए इधर, भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? देखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, ये सब कहते हैं। तो कितना भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, जैसे 6। अब बताओ भाई, 2 कटेगा, 1 ले कटेगा, 2 से कटेगा, और कोई अदर संख्या काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो कैसे होगा भाज्य संख्या? 3 को देख लो, 4 को क्या करेगा कि 1 से कटवे करेगा, 4 से भी कटवे करेगा, और साथ ही 2 से कट जाएगा। इसीलिए क्या हो गया? 4 भाज्य संख्या होगा। 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 1 से कटता है, 5 से कटता है, लेकिन इसके सिवा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए वह नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पर पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। आगे पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। देखिए वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप अगर बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 9 बताइए, 9 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो 3 तो एक्स्ट्रा मिल गया ना। लेकिन परिभाषा क्या कहता है कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो 9 नहीं होगा। 1 2 2 3 5 7 और 11 13 17 19, ऐसे आप 100 तक लिखिएगा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 100 तक अभाज्य है। ठीक है। इसमें से अगर पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक और चीज़ है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन ऐसी है? तो 2 है। ठीक है, ये सम अभाज्य संख्या इतना बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।